अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज का व्लॉग एक सफरनामा है और आज हम मिलने जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर और मेरे फेवरेट साकिब रजा मुस्तफाई साहब के साथ। आपको बताता चलूं, साकिब रजा मुस्तफाई साहब का सही नाम है मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई। साकिब इनका तखल्लुस है, आप शायर भी हैं और मेरे बहुत पसंदीदा है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं और चलते हैं साकिब रजा मुस्तफाई साहब से मुलाकात करने। ग्लासेस पहन लिए, जी सफर का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं। मुदस्सर भट्ट साहब को ले लें। मैं अपनी कई वीडियोज में जिक्र कर चुका हूँ कि मुदस्सर भट्ट साहब जो है मेरे उस्ताद हैं और दिल के बहुत करीब हैं। अब मुदस्सर भट्ट साहब के कॉलेज पहुंच चुके हैं और अब ये उनसे मुलाकात हो रही है। एक लंबी तवील जफ्फी जो है वो डाली है और अब हम सफर का आगे आगाज करेंगे। इस वक्त हम जेलम से निकल रहे हैं और हमने गुजरांवाला तक जाना है। मुदस्सर भट्ट साहब के साथ सफर करना मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरी जिंदगी का कोई ऐसा रूहानी सफर नहीं है जो मैंने अकेला किया हो या इनके बगैर किया हो। इनकी मौजूदगी बाइस मुसरत होती है। इस वक्त हम लाला मूसा के करीब पहुंच चुके हैं और मुदस्सर भट्ट साहब ने मुझे कहा है कि आप अपनी गाड़ी में कोई कलाम या कोई नात ही लगा दें। और मैं अपनी गाड़ी की स्क्रीन जब ऑन करता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ कार्टून्स निकलते हैं और इस पे हम दोनों फिर बहुत हंसते हैं। आप लोगों को भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। जब आपकी फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी में कार्टून ही निकलते हैं और क्या निकल सकता है। हाँ, इस गाड़ी के डैशबोर्ड में बच्चों के पैम्पर भी हैं, वो भट्ट साहब ने नहीं देखे। ले जनाबे वाला, हम पहुंच चुके हैं अलगनी पे। लाहौर सफर करना हो मैंने या गुजरांवाला जीटी रोड से जाना हो तो अलगनी को ही मैं चूज करता हूँ पेट्रोल के लिए। आप बताएं आपका अलगनी के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। अलगनी से ही हमने कॉफी और चाय भी ले ली है क्योंकि घर से नाश्ता नहीं किया था, तो अब यहीं पे हम कॉफी पीकर अपने दिन का आगाज कर रहे हैं। अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं और मरकज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीब आ चुका है और जहाँ पे हमारी मुलाकात होगी साकिब रजा मुस्तफाई साहब से। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के लिए आपको अपना नाम और शनाख्त करवानी पड़ती है। वो करवाने के बाद हमें अंदर जाने दिया गया और बड़े से गेट से जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो मरकज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्डिंग पर आपकी जब नजर पड़ती है तो रूहानी कैफियत शुरू हो जाती है। ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है कि ये अपनी तर्ज का खुद ही एक शाहकार है। ये बिल्डिंग 10.5 एकड़ रकबे पर मुहित है और इसके अंदर खास बात यह है कि 99 पिलर्स हैं। 99 पिलर्स अल्लाह ताला के नामों से मंसूब किए गए हैं और इसी तरह इसके 4 सेक्शंस हैं जो कि खुलफाए राशिदीन से मुतासिर होकर बनाए गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका और सिक्योरिटी गार्ड ने लकीली मुझे पहचान लिया और उसने मुझे कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। और जबकि मैंने उन्हें कहा मैं तो साकिब रजा मुस्तफाई साहब की वीडियोस देखता हूँ। और हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे बिल्डिंग के करीब जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही खुशी का एहसास, मुसरत का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक दोस्त खास तौर पे हमें रिसीव करने आते हैं और हमें आगे रास्ता दिखाते हैं और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल के और ज्यादा करीब। इस वक्त हम वेटिंग एरिया में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं यामीन भाई। यामीन भाई साकिब रजा मुस्तफाई साहब के बहुत करीब हैं और उनके मीटिंग्स के मामलात को यही मैनेज करते हैं और माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी है कि इनसे मिलकर भी आपको बहुत खुशी का एहसास होता है। यामीन भाई ने हमें वेटिंग एरिया में बिठाया और बताया कि इस वेटिंग एरिया की एक एक ईंट, एक एक चीज जिस तरतीब से लगी है ये खुद साकिब रजा मुस्तफाई साहब की खास हिदायत पर लगी है। उसके बाद हमें एक दोस्त ने दूध पेश किया, हमने दूध पिया। उसके बाद हमें खजूर पेश की गई, हमने खजूर खाई। यामीन भाई से खूब बातें की और उन्होंने हमें बिल्डिंग के बारे में और साकिब रजा मुस्तफाई साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उसके बाद हमारी मुलाकात मरकज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीडिया इंचार्ज उमर आसिफ मुस्तफाई भाई से हुई। उमर आसिफ मुस्तफाई भाई के साथ अब हम जा रहे हैं पूरे मरकज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंटर का विजिट करने। अब हम उमर भाई के साथ विजिट करते हुए बेसमेंट में पहुंच चुके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस है, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमराज रूम। उमर भाई हमें लाइब्रेरी में लेकर आए जहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से बैठकर कुतुब का मुतालिया कर सकते हैं। उसके बाद अब हम पहुंचे हैं सीसीटीवी कंट्रोल रूम में और यहाँ पे तो कमाल है। हर चीज इतनी शानदार और इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज की गई है कि बयां से बाहर है। खैर मैं रैंडमली ये कैमरे पे हाथ रखता हूँ और कहता हूँ दिखाएं मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है और वो बच्चे जो हैं इसको जूम इन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते बढ़ते उस सेक्शन में आ गए जहाँ पे एक ही छत के नीचे बच्चों के लिए हजाम भी मौजूद है, कैंटीन भी मौजूद है, दर्जी भी मौजूद है, लॉन्ड्री भी मौजूद है। बताता चलूं मरकज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं और दीगर मदारिस की तरह यहाँ पे इनको कपड़े धुलाने पे नहीं लगाया जाता बल्कि लॉन्ड्री इनके लिए अवेलेबल है और हर वक्त इनको फ्रेश कपड़े मिलते हैं। हैरान आप इस बात से होंगे कि यहाँ पे दरसे निजामी जो है वो सिर्फ जोहर की नमाज तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद
25 ऐसे दीगर असरी उलूम है जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और BS के मेजर प्रोग्राम्स तक बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, जिसमें BS इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। और ये 2300 स्टूडेंट सिर्फ मरकज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। इसके अलावा 56 और ऐसे सेंटर्स मौजूद है और वहाँ के तालिब इल्मों की तादाद का आप अंदाजा कर सकते हैं कि साकिब रजा मुस्तफाई साहब कितने बड़े पैमाने पे दीन की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ से निकलने लगे तो वही गार्ड साहब मिल गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ तस्वीर बनानी है। फिर हमने उनके साथ तस्वीर बनाई। आगे बढ़ते हुए हमें पता चला कि ट्रैफिक पुलिस ने मरकज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा बेहतरीन इंतजाम कर रखा है कि यहीं पे बच्चों को ड्राइविंग की क्लासेस भी दी जाती है और उनके लाइसेंसिंग का प्रोसेस भी यहीं से स्टार्ट किया जाता है। रास्ते में हमें नजर आए कि बच्चों के लिए यहाँ पे फास्ट फूड, शेक्स और तमाम तर जदीद जो सहूलियात हैं वो यहीं पे सेंटर के अंदर ही मौजूद है। और जिस तरह अपनी स्क्रीन पे आप इस वक्त अल कुर्तबा देख रहे हैं, ये तारीखी शहरों के नाम से इसलिए दुकानों के नाम रखे गए हैं ताकि बच्चों को अपनी तारीख से जोड़ा जा सके। आगे बढ़ते हुए उमर आसिफ भाई हमें बता रहे हैं कि सेंटर के अंदर अपनी एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद है। उमर आसिफ भाई ने हमें बताया कि साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने खास तौर पर हिदायत करके परिंदों के लिए ये छोटे छोटे घर और उनके लिए दाना और पानी का इंतजाम खुद करवाया गर्मियों में। अब हम उस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिस सेक्शन में इंचार्ज है उमर आसिफ भाई और ये मीडिया का सेक्शन है। ये भाई साहब जो हैं ये एडिटिंग संभालते हैं और इसी तरह ग्राफिक्स और ऑडियो और ये सारे मामलात जो हैं इसी सेक्शन के अंदर संभाले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सिल्वर बटन और 1 गोल्डन बटन जो है वो मौजूद है और मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा गोल्डन कब आएगा, जिस पर उमर आसिफ भाई ने हमें दुआ दी कि जल्द आएगा। उमर आसिफ भाई ने हमें ये भी बताया कि साकिब रजा मुस्तफाई साहब के किसी यूट्यूब और फेसबुक चैनल से 1 रुपया भी कमाई का नहीं लिया जाता, बल्कि जो लोग इन वीडियोस को यूज करके पैसे कमाते हैं उनको भी बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता। इसके बाद फाइनली अब वक्त आ चुका है साकिब रजा मुस्तफाई साहब से मुलाकात का और यूं हम एंटर होते हैं उनके ऑफिस में और सामने साकिब रजा मुस्तफाई साहब बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और यूं हमने बैठ के काफी देर साकिब रजा मुस्तफाई साहब से बहुत प्यारी प्यारी बातें उनकी सुनी। सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने बताया कि मीडिया को किस तरह से काम करना चाहिए और मीडिया अनफॉर्चुनेटली कैसे काम कर रहा है। साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने हमें ये बताया कि दीन ये बिल्कुल भी हिदायत नहीं करता कि आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके जुर्म दुनिया के सामने लेकर आए, बल्कि मीडिया को ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें लोगों को दिखाए ताकि उसकी वजह से पॉजिटिविटी लोगों में फैल सके। मेरी सोच से भी ज्यादा साकिब रजा मुस्तफाई साहब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे कि कैसे डिजिटल मीडिया, कैसे सोशल मीडिया वर्क करता है। उनको सारी मालूमात पहले से ही मौजूद थी। साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने मेरे काम को सराहा और इसमें और बेहतरी लाने के लिए दुआ भी की। इसके बाद मुदस्सर भट्ट साहब ने साकिब रजा मुस्तफाई साहब से एक सवाल पूछा जिसका उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। इसके बाद मैंने साकिब रजा मुस्तफाई साहब से पूछा कि आप हमारे साथ कब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, तो उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब भी हम पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू करेंगे आपसे जरूर पॉडकास्ट करेंगे। इसके बाद दुआए खैर की गई, साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने दुआ करवाई और हमने उनसे ना चाहते हुए भी इजाजत ली और उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों ने साकिब रजा मुस्तफाई साहब के साथ तस्वीरें बनाई। एक ऐसी शख्सियत को छोड़कर हम आगे कि जिनका सहर हमारे दिलो दिमाग पर घंटों तक तारी रहा। मैं इस वीडियो के इख्तिताम में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिलाल कादरी साहब का जिनका ताल्लुक जेहलम से है, उनके साथ ही साथ हफीजुल्लाह मुस्तफाई भाई का जिन्होंने हमारा राब्ता करवाने में खलूस नीयत से कोशिश की और हम साकिब रजा मुस्तफाई साहब से मिल सके।